हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं आज तहसील मैम, ज़िला रोहतक। आपने अपने दादा परदादाओं से सुना भी होगा और किताबों में इतिहास में पढ़ा भी होगा, जानी चोर या फिर ज्ञानी चोर एक ऐसा शातिर चोर हुआ है जो चोरी करने के बाद किसी को ना मिला था, ऐसा छुप जाता था, किसी को नहीं मिलता था। और कहाँ आकर वो छुपता था? वो छुपता था यहाँ आकर। ये है जानी चोर की बावड़ी कह लीजिए या ज्ञानी चोर की बावड़ी कह लीजिए, जो हज़ारों साल पुरानी है, जिसमें जानी चोर आके चोरियां करके छुप जाता था और उसका किसी को पता नहीं चलता था वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ कहाँ निकल जाता था। आपको दिखाते हैं इस बावड़ी को हुआ करता था और क्या अब है। इसके हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, बगैर देख रेख के बताते हैं। जानी चोर इस बावड़ी में आकर चोरी करके छुप जाता था और छुपने के बाद ना किसी को मिलता था, ना कहीं पता चलता था। आपको दिखाते हैं, इसमें एक गड्ढा है, उस गड्ढे में ये अपने घोड़े समेत कूद जाता था और कूदने के बाद वो कहाँ जाता था, किधर जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। सिर्फ वो धनवानों से, धन्ना सेठों से पैसे लूट लेता था और पैसे लूट कर गरीबों में, असहाय लोगों में या फिर गरीबों की मदद करता था। आप इसमें बावड़ी को देख भी सकते हैं, पुरानी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, पूरे बड़े बड़े दरवाजे और अच्छी अच्छी इसमें पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं। पुराने पुराने गेट बने हुए हैं, पुराने दरवाजे बने हुए हैं। देखिए इसकी कितनी मोटी मोटी दीवारें, और सारी दीवारें सिर्फ छोटी ईंटों से बनी हुई है। और जो ये आपको सीढ़ियाँ दिखा देते हैं, इन सीढ़ियों के बारे में भी ये बताया जाता है, आप ऊपर से नीचे आओगे, इनको गिनोगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो इनकी गिनती में भी फ़र्क मिलेगा आपको, ये बताया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। पूरा आज के टाइम में जो गेट लगते हैं वैसे वैसे डिज़ाइन इसमें पहले से ही बने हुए हैं, जब से ये तैयार हुई है। सीढ़ियाँ देख लीजिए, पत्थर की बनी हुई हैं, ईंट, दीवारें, और सारा काम इतना बारीकी से छोटी छोटी ईंटों का बनाया हुआ है ये। और आपको बता देते हैं, ये बनाई थी 1556 ईस्वी में शाहजहाँ के मंत्री सैदुक लाल ने बनवाया था। जिस टाइम ये बनवाया था उस टाइम यहाँ पानी की कमी होती थी, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बाहर से यात्रीगण आते थे, जाते थे, उनके पीने के लिए, बैठने के लिए, ठहरने के लिए पूरी तरह से पानी का इंतज़ाम और ठहरने का इंतज़ाम इसमें होता था। सैदुक लाल ने, शाहजहाँ के जो मंत्री थे, उसने इसका निर्माण करवाया था। अभी बताते हैं, जो 1995 में बाढ़ आई थी हरियाणा में, इसमें ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से इसकी दीवारें भी गिर गई और इसको बहुत हानि भी पहुंची है। और आपको दिखा देते हैं, जहां जानी चोर चोरी करके आता था और छुप जाता था, वो जगह भी आपको दिखाते हैं, जिसका लोगों को आज तक ये नहीं पता कब कहाँ से आके कहाँ निकल जाता था। और इस बावड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है, इसमें गुफाओं का जाल है। यहाँ से गुफाएं दिल्ली जाकर निकलती थी, पाकिस्तान जाकर निकलती थी, हांसी, हिसार, इन जगहों पर जाकर वो गुफा निकलती थी। और आप देख सकते हैं नीचे, जहाँ आपको काला काला पानी दिख रहा है, इस पानी में जानी चोर अपने घोड़े समेत डुबकी लगा देता था, कूद जाता था चोरी करने के बाद, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है। और इस बावड़ी में सिर्फ एक ऐसा निशान लिखा है जिसमें फ़ारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो उस टाइम की कुछ कहानी या फिर उसके बारे में जो बताता है। आपको दिखा देते हैं, जो ये नीचे गेट दरवाजे बने हुए हैं, इसमें गुफाएं होती थी। अंग्रेज़ जानी चोर को ढूंढने के लिए
पुलिस जो सेना होती थी वो ढूंढती थी, वो न मिल पाती थी, इसलिए उन्होंने इन गुफाओं को बंद करवा दिया। और बताते हैं एक बारात, पूरी की पूरी बारात यहाँ से दिल्ली जाने के लिए इस बावड़ी में, इस गुफा के अंदर गई थी। इस गुफा में जाने के बाद उस बारात का आज तक ना तो कोई आदमी मिला, या फिर ना उसके बारे में, ना वो आगे निकला ना पीछे निकला। पूरी की पूरी बारात इसी के अंदर रह गई थी। ये वो कुआं है, आपको दिखा देते हैं, जिसमें 101 सीढ़ियाँ होती थी। 101 सीढ़ियों के बाद ये नीचे तली में चला जाता था। इसमें पानी के लिए जिसमें यंत्र लगाए गए थे, जिसमें बाहर से यात्री आकर पानी पीते थे, पशुओं को पिलाते थे, जिनके ठहरने का जो स्थान था, पानी यहाँ से निकाला जाता था और यहाँ इस पानी को पिया जाता था। 101 सीढ़ियाँ बताते हैं इस कुएं में होती थी, अभी हैं नहीं, बताते हैं 30 या 32 सीढ़ियाँ बची हुई हैं, बाकी सब टूट फूट गई हैं। ये वो जो पत्थर हैं जिसमें गोल गोल होल है, इसमें पानी निकालने के यंत्र लगाए जाते थे, जिससे पानी खींचा जाता था, बाहर कुएं से बाहर निकाला जाता था और पानी को इस्तेमाल में किया जाता था, नहाने के लिए, पीने के लिए। जो बाहर से यात्री आते थे, घोड़ा बैल, जब पैदल यात्राएं होती थी, उस पानी से उनकी प्यास बुझाई जाती थी। उनको जो नीचे की तरफ जाता है, कुछ टूट फूट की वजह से थोड़ा डैमेज है। सब छोटी ईंटों का कार्य है, चूने का काम किया हुआ है, और सब ऐसे गुंबद आकार के दरवाजे, सब गुंबदाकार चीज़ें बनाई हुई हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये डिज़ाइन देखिए आप, पूरे के पूरे दरवाज़ों का डिज़ाइन, छोटी ईंटों का कार्य। ये जो आप अब थोड़ा हम नीचे की तरफ आए हैं, ये जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, यहाँ बताते हैं गुफा होती थी, गुफाओं का जाल होता था, जिसके अंदर जानी चोर छुप जाता था। और इन गुफाओं को बताते हैं यहाँ से दिल्ली और पाकिस्तान, हांसी हिसार जाल बना हुआ था, सिर्फ उसका पता जानी चोर को था, और जानी चोर इस गुफा में जाकर छुप जाता था और किसी को ना दिखाई देता था, ना उसका पता चलता था। जानी चोर क्या करता था, बड़े बड़े धन्ना सेठों से चोरी करके, पैसे जेवर चोरी करके गरीबों का भला करता था, गरीबों में बांट देता था, असहाय लोगों की मदद करता था। और जानी चोर के बारे में बताते, जानी चोर चोरी करने से पहले अपने रूप को बदलता रहता था, वेशभूषा बदलता रहता था, कभी औरत के लिबास में, कभी पंडित के लिबास में, कभी मौलवी के लिबास में, ऐसे वेश बदल बदल कर चोरियां करता था, जिसलिए जानी चोर को ना पकड़ा जाता था, ना जानी चोर किसी को मिलता था। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाते हुए देखिए, बिल्कुल गुंबद बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे, हर जगह बड़े बड़े, छोटी ईंटें, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। और चूने का काम, सिर्फ पहले चूने का काम, छोटी ईंटों का काम। और ये दीवार देखिए आप, कितनी मोटी दीवार है, जिसके ऊपर चूना लगा हुआ है, और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक आपको दिखाई देगी, पूरी मोटी दीवार है, जो नीचे से उठाकर ऊपर तक आई हुई है। और आगे आपको दिखा देते हैं, अगर आपको दिख रहा है जो ये दीवार है, ये डिज़ाइन देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं, ये डिज़ाइन भी चूने से बने हुए हैं। और इस बावड़ी के बारे में बताते हैं कि अरबों करोड़ों का खजाना आज भी इसके अंदर दबा हुआ है, जिसका किसी को अभी तक पता नहीं है। मैं हनीफ खान अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।